हबक्कुक नबी ने कुछ सवालों को परमेश्वर से पूछा, और वो सवाल जो हबक्कुक नबी के मन में थे, या जो भी बातें हबक्कुक नबी ने परमेश्वर के सामने रखा, वो सब बातें आज के समय में भी, वो सवाल आज के समय में भी हमारे मनों में, हमारे हृदय में बहुत समय आती है। कई बार हम इन सवालों को परमेश्वर के सामने रखते हैं, या हम परमेश्वर के सामने इसे रखें ना भी, ये सारे सवाल हमारे मनों में, हमारे हृदय में उत्पन्न होती है। जब हमारे जीवन में कुछ ऐसी अवस्थाएं आती हैं, जब हमें लगता है कि परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुन नहीं रहा है, या फिर हम किसी विषय के लिए बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत समय से हम उसमें परमेश्वर की आशीष को, परमेश्वर के कार्य को होते हुए देखना चाहते हैं, तो ये और वो सब बातें अगर हो नहीं रही हैं, यदि हमें ये लग रहा है कि हमने इतनों दिनों से प्रार्थना किया इसके विषय में, पर अभी तक हमें लग रहा है कि परमेश्वर इन बातों का उत्तर मुझे दे नहीं रहा है, या फिर हम अपने जीवन में अपने आसपास की अवस्था को देखते हैं, तो ये सब बातें हमारे हृदय में, हमारे मन में उत्पन्न होती है। आज उन्हीं कुछ सवालों को हम लोग मिलकर कुछ समय तक देखेंगे। वो ठीक उन्हीं सवालों को, वैसे ही सवालों को हबक्कुक नबी ने परमेश्वर के सामने में रखा। ठीक उन्हीं सवालों को हबक्कुक नबी ने परमेश्वर से पूछा। जब हबक्कुक नबी को परमेश्वर ने अपनी सेवकाई के लिए बुलाया, या फिर हम ये बोल सकते हैं जब हबक्कुक नबी परमेश्वर की सेवकाई को कर रहा था, एक नबी के रूप में, एक भविष्यवक्ता के रूप में, उस समय इजराइल के परमेश्वर के राज्य की ऐसी अवस्था थी कि जैसी अवस्था हम अपने आसपास आज के समय में देखते हैं, या एक ऐसी अवस्था थी जिससे विचलित होकर हबक्कुक ने परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू किया। और परमेश्वर से हबक्कुक का यही प्रार्थना था कि मैं कितने समय तक अन्याय को अपनी इस देश में देखूंगा, मैं कितने समय तक ठीक उन लोगों को जिन्हें आपने अपने कार्य के लिए नियुक्त किया है, वही लोग परमेश्वर की कार्य को नहीं करते हैं। जब हम हबक्कुक नबी की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसका दूसरा, तीसरा और चौथा वचन को पढ़ते हैं, तो इस प्रकार उस सवालों को हम वहां पर पाते हैं। नबी हबक्कुक ने कहा, प्रभु मैं कब तक सहायता के लिए तुझे पुकारता रहूंगा, और तू मेरी पुकार को अनसुनी करता रहेगा। मैं त्राही त्राही करता हूं, पर तू मुझे नहीं बचाता। तू मुझे दुष्कर्म क्यों दिखाता है? समाज में ये आपदाएं क्यों हैं? मैं अपनी आंखों से विनाश और हिंसा को देखता हूं, लड़ाई झगड़े देखता हूं। व्यवस्था कमजोर पड़ गई है, न्याय का प्रभाव समाप्त हो गया है, दुर्जनों ने धार्मिक जन को घेर लिया है, न्याय का गला घोट दिया गया है। कुछ ये सवाल थे, कुछ ये बातें थी जो हबक्कुक नबी ने परमेश्वर के सामने में रखा। जब इस सवालों को नबी ने परमेश्वर के सामने में रखा, परमेश्वर ने पलटकर उन सब सवालों का उत्तर दिया, जो हम हबक्कुक नबी की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 5वां से लेके 12 या 13 वचन तक देखते हैं। अब परमेश्वर का उत्तर यह था, प्रभु ने कहा, राष्ट्रों की ओर दृष्टि डालो, आंखें फाड़ कर देखो, तब तुम विस्मित होगे, तुम्हें आश्चर्य होगा। मैं तुम्हारे जीवन काल में ऐसा कार्य करूंगा जिसे सुनकर तुम्हें विश्वास नहीं होगा। मैं कसदी राष्ट्र को युद्ध के लिए उभारूंगा। वह खूंखार और बेगवान है, वह पृथ्वी के कोने कोने में जाकर उन स्थानों पर कब्जा करता है जो उसके नहीं है। वो भयानक और विकराल राष्ट्र है, उसके अपने न्याय सिद्धांत और अपनी मर्यादा है। उसके घोड़े चीतों से भी बेगवान हैं, वे शाम को शिकार की तलाश में निकलने वाले भेड़ियों से भी खूंखार हैं। उसके घुड़सवार शान में दुल्की चाल से बढ़ते हैं, वे दूर से आ रहे हैं, वे बाज की गति से शिकार खाने के लिए दौड़ते हैं। और आगे जब हम वचन को पढ़ते हैं, वहाँ देखते हैं परमेश्वर ने हबक्कुक नबी को उत्तर दिया कि मैं कसदी के देश को, बेबीलोन के देश को इजराइल के न्याय करने के लिए भेजूंगा। मैं कसदी के देश को भेजूंगा कि वो क्या करेंगे, आके यहूदी लोगों का, इजराइल के राज्य का, परमेश्वर के राज्य का वो लोग न्याय करेंगे। पर जब नबी भविष्यवक्ता ने इस सवाल को पूछा और परमेश्वर ने उसका उत्तर दिया, पर इसका उत्तर सुनकर हबक्कुक नबी को बहुत खुशी नहीं मिला। हबक्कुक नबी का यही सवाल था कि हम लोग परमेश्वर के लोग हैं, हम लोग तुझे मानने वाले लोग हैं, हम लोग तेरी वाचा को रखने वाले लोग हैं, पर तू एक ऐसे देश को हमारा न्याय करने भेजेगा जो तुझे जानते भी नहीं।
जो तेरी आराधना भी नहीं करते, जिन्हें तेरे वाचा का ज्ञान नहीं है, वो लोग तो यहाँ पे पाए जाने वाले लोगों से भी ज़्यादा पापी हैं। उनके जीवन में हमसे भी बड़ा पाप है, वो हमसे भी बड़े अन्यायी है, वो हमसे भी बड़े अधर्मी हैं। तू ऐसे लोगों को न्याय करने के लिए भेजेगा? हम जो तेरे चुने हुए लोग हैं, हम जो धर्मी लोग हैं, हमारे यहाँ न्याय करने के लिए तू अधर्मी लोगों को भेजेगा? और हबक्कुक जो था वो परमेश्वर के उत्तर को सुनकर बहुत खुश नहीं था। और जब हम हबक्कुक भविष्यवक्ता की पत्री उसका दूसरा अध्याय में जाते हैं, वहाँ हम पाते हैं हबक्कुक भविष्यवक्ता बोलता है, मैं अपनी चौकी पे खड़ा हूँगा, मैं मीनार पर स्वयं को खड़ा करूँगा, मैं प्रतीक्षा करूँगा और सुनूंगा कि प्रभु मुझसे क्या कहेगा, पर मैं अपनी शिकायत का स्पष्टीकरण कैसे करूँगा। हबक्कुक भविष्यवक्ता बोलता है कि अब मैं मीनार पर चढ़ के देखता हूँ मेरा परमेश्वर मुझे क्या उत्तर देता है। क्यों? क्योंकि वो तो एक अन्यायी देश को हमारा न्याय करने के लिए भेज रहा है और वो मुझे मंजूर नहीं है। अब मैं मीनार पर चढ़ कर देखता हूँ उसके तरफ में, और मेरा परमेश्वर मुझे क्या उत्तर देता है। और ठीक जैसा हबक्कुक भविष्यवक्ता को उम्मीद था, परमेश्वर ने पलटकर हबक्कुक के सवालों का उत्तर देना शुरू किया। हबक्कुक की पत्री उसका दूसरा अध्याय दूसरा वचन में परमेश्वर इस प्रकार बोलता है। हबक्कुक इस प्रकार लिखता है कि परमेश्वर ने उसे क्या बोला? प्रभु ने मुझे यह उत्तर दिया, दर्शन को लिख, पटियों पर उसको स्पष्ट अंकित कर, ताकि दौड़ने वाला भी उसको सरलता से पढ़ सके। परमेश्वर ने पलटकर हबक्कुक नबी को जवाब दिया कि मैं दो दर्शन तुम्हें अभी दिखाने जा रहा हूं, मैं जिन बातों को तुम्हें बताने जा रहा हूं उन बातों को तुम लिखो, पर उसको तुम ऐसा बड़ा लिखना और बड़ा सा लिखकर उसको लगाना, ताकि अगर वहां से कोई दौड़ के भी पार हो और दौड़ते हुए उस वचन को देखे तो उसको साफ साफ दिख जाए कि वहां पर क्या लिखा हुआ है। कई बार हम लोग जब रास्ते से जाते हैं, ऐसा बड़ा बड़ा पोस्टर को देखते हैं, वो बड़ा बड़ा पोस्टर लगाने का यही मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी उसको देख सके। और परमेश्वर भी ठीक उसी प्रकार हबक्कुक नबी को बोल रहा है कि जो दर्शन मैं तुम्हें दिखाता हूं अभी, वो दर्शन को तुम लिखो और ऐसा बड़ा लिखो कि जो दौड़ के भी पार होगा वो उसको देख लेगा। फिर आगे परमेश्वर बोलता है कि दर्शन के पूर्ण होने में कुछ देर है, पर वो अवश्य पूरा होगा, वो झूठा नहीं होगा। परमेश्वर ने इस बात को भी हबक्कुक नबी के सामने रखा कि जिस बात को मैं दिखाने जा रहा हूं तुम उसको बड़ा लिखो, ऐसा लिखो कि दौड़ते हुए भी पार हो कोई तो उसे देख ले। और हो सकता है कि इस दर्शन को पूरा में होने में देर हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये कभी नहीं होगा। ये दर्शन सच है, इसमें झूठ नहीं है, और ये दर्शन अवश्य ही सिद्ध होगा। और परमेश्वर ने जिस दर्शन को हबक्कुक नबी को दिखाया वो दर्शन ये है। परमेश्वर ने बोला, देखो जो कुटिल हैं उसका पतन अवश्य होगा, परंतु धार्मिक जन अपने विश्वास से जीवित रहेगा। परमेश्वर का उत्तर यह था कि तुम्हारे आसपास में अन्याय है, मैं दूसरे राज्य को भेज रहा हूं तुम्हारा न्याय करने के लिए। हो सकता है कि जो हो रहा है तुम्हें अच्छा नहीं लगता, या तुझे लगता है कि परमेश्वर अन्याय कर रहा है, या तुझे लगता है कि परमेश्वर कैसे अधर्मी देश को एक धार्मिक का न्याय करने के लिए भेज सकता है। जो भी बातें हो रही हैं, हो सकता है उसमें तुम्हें कठिनाई हो रही है, पर यह बात ध्यान रखना कि धर्मी जन जो है वो विश्वास से ही जीवित रहेगा। परमेश्वर का ये बोलना था कि हो सके तुम्हारा आसपास का सारा चीज बिखर जाए, या तुम्हारे आसपास का सारा अवस्था बदल जाए, या तुम्हारे आसपास कुछ भी अच्छा ना हो, तुम्हारा सारा परिस्थिति, तेरे अगल बगल का परिस्थिति बहुत ही कठिनाई से क्यों ना भर जाए, पर जो धर्मी है वो सिर्फ विश्वास से ही जीवित रहेगा। क्योंकि रोमी के पत्री में हम ये देखते हैं, परमेश्वर का वचन बोलता है, इब्रानियों के पत्री में परमेश्वर का वचन ये बोलता है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। और जब इस दर्शन को हबक्कुक नबी ने देखा, जब ये बात हबक्कुक नबी के पास में आई, तो उसका सारा मन जो था सब कुछ बदल गया, उसका दृष्टिकोण बदल गया। और वही नबी जो पहले परमेश्वर के कार्य से प्रसन्न नहीं था, जो परमेश्वर के कार्य से खुश नहीं था, जो उसे ये लगता था कि परमेश्वर ये क्या कर रहा है, ये करना अच्छा नहीं है, उसका सारा दृष्टिकोण बदल गया। और वही नबी हबक्कुक की पत्री तीसरा अध्याय में इन बातों को तीसरा अध्याय के 16वें वचन से इस बातों को बोलता है। यह मैंने सुना और मेरा शरीर कांपने लगा, आवाज सुनते ही मेरे होंठे कांपने लगी,
संध्यादय मेरी हड्डियां तक घुस गई, मेरे पैरों तलों की जमीन खिसक गई। मैं चुपचाप उस दिन की प्रतीक्षा करूंगा। और फिर 17वां वचन में बोलता है, यद्यपि अंजीर वृक्ष में फूल ना आए, अंगूर लताओं में फल नहीं लगे, जैतून के फलों की फसल नहीं हुई, खेतों में भी अन्न नहीं उपजा, बाड़ों में भेड़ बकरी नहीं रही और पशुशालाओं में गाय बैल नहीं रहे, तो भी मैं प्रभु में आनंदित होऊंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर में हर्षित होऊंगा। प्रभु स्वामी मेरा बल है, वो मेरे पैरों को हिरन के पैरों के सदृश गतिवान बनाता है, वह मुझे ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चलने की सामर्थ्य देता है। हबक्कुक नबी का सारा दृष्टिकोण बदल गया। हबक्कुक ने अभी ये बोल रहा है अब कि हो सके मेरे आसपास का पेड़ में फल ना लगे, मेरा सारा पशु पक्षी चला जाए, कुछ भी ना हो, तब भी मैं परमेश्वर में प्रसन्न होऊंगा, तब भी मैं परमेश्वर में आनंदित होऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि धर्मी व्यक्ति सिर्फ विश्वास से ही जीवित रहेगा। आज के समय में हमें इस बात को समझना और यह जानना जरूरी है कि हम यीशु मसीह में कौन है, हम परमेश्वर में कौन है। हम जो अपने आप को धर्मी बोलते हैं, हमारे जीवन उस विश्वास पे ही दृढ़ है और हमारा जीवन का हर कार्य उस विश्वास से ही परिपूर्ण होता है। वो विश्वास जो यीशु मसीह के सुसमाचार में पाई जाती है। इसलिए हम रोमी की पत्री में पौलुस को हबक्कुक के इस वचन को इस्तेमाल करते देखते हैं, जहां रोमी के पत्री में विश्वासी लोग उसी कठिनाई से ही जा रहे थे, उसी समस्या से जा रहे थे जो आज हम अपने समय में महसूस करते हैं। और पौलुस उनको भी यही बात बोलता है कि धर्मी जन जो है वो सिर्फ विश्वास से जीवित रहेगा, क्योंकि हमारा यीशु मसीह के साथ में रिश्ता सिर्फ विश्वास से है। हमारा उद्धार सिर्फ विश्वास से है, कार्य से नहीं, सिर्फ विश्वास से। और हमारा अनंतकाल के जीवन को पाना भी सिर्फ विश्वास से ही है। और हमारा जीवन का हर एक कार्य जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में रखा है, हमारे जीवन में स्थापित किया है, वो हमारे जीवन में जो वायदाओं को दिया है, वो सारी बातें सिर्फ विश्वास से ही परिपूर्ण होगी। इसलिए इस बात को हमें आज जानना जरूरी है कि हमारे जीवन की अवस्था क्यों ना बदल जाए, हमारे आसपास की अवस्था क्यों ना बदल जाए, हम अपने विश्वास को सिर्फ परमेश्वर पर ही बनाए रखें, क्योंकि धर्मी जन जो है वो सिर्फ विश्वास से ही जीवित रहेगा।